जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे गणित में विभिन्न आकृति। तो हम विभिन्न आकृति के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, पहला दिया है त्रिभुज। देखिए, जब कहीं इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई दे तो इसे हम सब त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में देखिए, इन सब को हम क्या कहते हैं, तीन कोण होते हैं। देखिए ये देखिए, ये तीन कोण हो गए और इसमें तीन भुजा होती है। इसको हम सब क्या कहेंगे, भुजा। यानी एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तो इसे हम सब क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज देखिए कई प्रकार के होते हैं। तीन होते हैं कोणों के आधार पर और तीन होते हैं भुजाओं के आधार पर। देखिए, पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर। तो ये भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। यानी तीन होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गए तीनों भुजाओं के आधार पर। और तीन होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर तीन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी इसको हम सब कहते हैं त्रिभुज। और ये 6 प्रकार के होते हैं। तीन होते हैं भुजाओं के आधार पर और तीन होते हैं कोणों के आधार पर। देखिए, अब हम सब देखते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज देखिए कैसे होता है। यानी ऐसी कोई आकृति हमें दिखाई दे तो इसे हम सब क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। देखिए, इसमें एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा इधर हो गई। यानी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं चतुर्भुज। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, तो इसमें देखिए पहला हो गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और दूसरा हो गया आयत। और तीसरा हो गया, देखिए तीसरा यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा हो गया वर्ग। और चौथा हो गया समांतर सम चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो चुका है। तो ये हो गया सम
चतुर्भुज, समचतुर्भुज। और पांचवा हो गया समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये हो गया समलंब चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है और आयत इस तरह का होता है। वर्ग देखिए इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। और समचतुर्भुज देखिए इस तरह का होता है। और समलंब चतुर्भुज इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये होती हैं चतुर्भुज के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो देखिए वृत्त किस तरह का होता है। देखिए ये होता है वृत्त। और देखिए इसमें केंद्र कौन सा होता है। तो इसमें जो ये एक बिंदु देख रहे हैं, ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। और ये होता है वृत्त की त्रिज्या। ये होती है वृत्त की त्रिज्या। इसको हम सब क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसको पूरे को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यदि केंद्र से होके जाती है तो इसको हम सब क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और देखिए इस रेखा को हम सब क्या कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे जीवा, यानी इसका नाम हो गया जीवा। और उसके बाद में, और देखिए मान लीजिए कोई वृत्त ऐसे है और इसको हम सब आधा काट देते हैं, इसको हम सब कहेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। और मान लीजिए कोई ये ए बी क्या हो जाएगी, ये ए बी लघु चाप हो जाएगी। देखिए ये 3D में क्या होता है, इस तरह की आकृति को हम सब क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। और शंकु की आकृति को कैसी होती है, शंकु की आकृति देखिए जब इस तरह की आकृति कोई होती है तो उसे क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और घन देखिए कैसे होता है, घन होता है हमारा, ये देखिए होता है घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, उसे कहते हैं घन। और देखिए घनाभ क्या होता है, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, उसे हम सब घनाभ कहते हैं। और देखिए गोला किस टाइप का होता है, देखिए ये होता है गोला, ये होता है गोला। तो ये हो गई गणित की विभिन्न आकृतियाँ थी, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और पहचान लीजिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।